हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं साइंस के चैप्टर ब्लड में। इस क्लास में हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है ब्लड। रक्त से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जो आने वाली रेलवे की सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर लिखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% प्लाज्मा होता है और 45% कणिकाएं होती है। कणिकाएं। रक्त का 55% प्लाज्मा होता है और 45% कणिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल होता है 90%। 90% जल होता है प्लाज्मा में और 7% होता है प्रोटीन। 7% प्रोटीन होता है और 90% जल होता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शरीर में क्या काम होता है? तो रक्त शरीर में काम करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का पूरे शरीर में। तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है। O2 ऑक्सीजन परिवहन करता है। ऑक्सीजन परिवहन करता है। रक्त का शरीर में करता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है 7%। 7% मनुष्य के भार का रक्त होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो शरीर के भार का तो होता है 7% और अगर लीटर में पूछ लेता है तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज करी थी कार्ल लेडस्टीनर ने। कार्ल लेडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और ईयर था 1900। 1900 में ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता मतलब होता है जो किसी भी इंसान को रक्त दे सकता है या किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। तो वो होता है O नेगेटिव। जिसका भी O नेगेटिव ब्लड होता है वो किसी को भी रक्त दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त सर्वग्राही है? अब सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है, चाहे वो O नेगेटिव हो, O पॉजिटिव हो, AB पॉजिटिव हो या फिर AB नेगेटिव हो। तो जो AB पॉजिटिव है ये सबसे ब्लड ले सकता है, तो इसलिए ये सर्वग्राही है, सबसे ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? हिपेरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। हिपेरिन रक्त नहीं जमता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो रक्त का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन एंजाइम शामिल है। थ्रोम्बिन एंजाइम शामिल है रक्त का थक्का जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये होता है हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होता है। और पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल ऐसी होती है 1 2 3 4 5 6 और 7 पर होता है 0। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आता है ये ऐसे करके। तो ये होता है अम्लीय और इधर होता है क्षारीय। और रक्त का मान क्या है? तो 7.4 है। तो 7 के जो इधर है वो क्षारीय है, तो इसलिए हल्का क्षारीय होता है रक्त। और 7 से पहले जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय, और जो फिक्स 7 होते हैं तो वो होते हैं उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त, ये कोशिकाएं नहीं कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं का शरीर में निर्माण होता है मोटी हड्डियों में। इन्हें बोला जाता है अस्थि मज्जा। यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में, लाल रक्त कणिकाएं का। आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच पैमाने की, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसमें 7 तक तो होता है उदासीन, और उसके बाद होता है क्षारीय, और इसके पहले होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को पंप करने का कार्य किसका होता है? तो रक्त को पंप करने का कार्य होता है हार्ट का, दिल का, HEART, हार्ट। दिल का कार्य होता है रक्त को पंप करना। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी रक्त को छानकर शुद्ध करती है, तो शुद्धिकरण किडनी करती है। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य किसका होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य होता है लंग्स, फेफड़ों का। फेफड़ों का, फेफड़ों के द्वारा अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला के उसको शुद्ध किया जाता है और पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़े, जो शुद्ध करते हैं रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ये मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं कि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं होता है, नहीं होता है। और इसके दो अपवाद है। अपवाद मतलब होता है कि उनके जो आरबीसी सेल्स है उसमें केंद्रक है। तो वो दो कौन से हैं अपवाद? तो एक पर है ऊंट और लामा। ये जो दो जानवर है इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, अदर में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का तो नहीं होता है। अगर अपवाद पूछ लेता है कि किसमें केंद्रक होता है आरबीसी में, तो है ऊंट और लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग में क्या प्रवाहित होता है? तो मलेरिया रोग में प्रवाहित होता है आरबीसी और प्लीहा। प्लीहा, मलेरिया रोग में आरबीसी प्रवाहित होती है और प्लीहा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं वो कहते हैं प्लीहा को। प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी यहाँ आकर मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः रक्त समूह तो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पूछा है, ठीक है, मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, पूछा है तो सबके बारे में। तो मुख्यतः तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी, बी और ओ। अब इनको नेगेटिव कर दो, ये तो सब पॉजिटिव में, ठीक है, ये सब पॉजिटिव में, इनके 4 नेगेटिव में हो जाएंगे। कौन कौन से? ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए हैं? 4, 4 दूनी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं और मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लाल रक्त कणिका की संख्या कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है शरीर में लगभग 50 लाख। लगभग 50 लाख संख्या होती है शरीर में आरबीसी की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो भी आने वाली रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की हमारी ब्लड की फर्स्ट क्लास थी, इसके बाद हम सेकंड क्लास भी लेंगे। उस क्लास में हम ब्लड के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।